फिल वक्त नाश्ते का टाइम है एंड इट्स ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, 6-7 बजे। आज हमने खेलने जाना है। दिस इज व्हाट इज इट, जिजित्सु राइट? बिकॉज मेरे साथ तो Because I can beat him up then because he's not cleaning Habibi and I can take revenge. for the cleaning. Yeah, For what cleaning actually? for the wetness. No, अभी भी wetness is just normal. See, he says that this is not clean. और ये इस बात को लेके नाराज़ है कि इसमें वेटनेस क्यों है। अब बंदा शावर लेगा तो वेटनेस तो थोड़ी बहुत आएगी ही आएगी ना। How could you say just wetness? Like if I take the shower, I have my my feet wet, so the water will be there actually. Why? Like, why does it not happen for me, Habibi? I don't know what you do. What do you do? You should also teach me how to take shower. जिजित्सु में पहले जाता था but उसके बाद मेरे काम का थोड़ा सा इशू हुआ and then I stopped going, but now I'm starting again because I'm fine now completely. So let's just take some breakfast, then I will show you guys something about the jobs and I will tell some good insight about the jobs. That's nice. Actually, we are going to after Jiu-Jitsu we go to the railway and Just a suggestion, maybe you, if we, but I think it's just like the best. It does not Yeah, consume a lot of time. and also like since 2 days or 3 days we are also eating very good, consuming a lot of time on food anyway. So it's good to take break. And fish idea is actually good. Yeah, we need fish. Okay. Here I am. वेलकम और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ डेडिकेशन के हवाले से और इस हवाले से कि जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आपको उसको किस तरह करना चाहिए। हम चूँकि एक फेज़ में होते हैं, स्ट्रगलिंग फेज़ भी होता है और सम टाइम हम बहुत सारी मेहनत कोशिश कर रहे हैं कुछ गोल्स अचीव करने के लिए, कुछ चीज़ पाने के लिए। तो फॉर मी टुडे आई विल टेल यू अबाउट इफ़ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गेट जॉब इन जर्मनी और जर्मनी में जॉब ढूंढने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और फील्ड जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको किस तरह की डेडिकेशन शो करनी चाहिए। पहले तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक अपनी दोस्त के पास बैठा हुआ था एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग। शी इज आल्सो इन जर्मनी और शी इज डूइंग फील्ड जॉब एंड शी इज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसने मुझे बताया कि जब मैं ढूंढ रही थी तो जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी और मैं डेली की एक रिजेक्शन लेती थी, डेली की एक रिजेक्शन। तो ये मिनिमम आपका गोल होना चाहिए कि अगर आप वाकई में जर्मनी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डेली की एक रिजेक्शन आनी चाहिए। वो क्यों आनी चाहिए? क्योंकि डेली की रिजेक्शन ये बताती है कि आप एटलीस्ट अप्लाई कर रहे हैं डेली की बुनियाद पे। एक रिजेक्शन ईमेल का आने का मतलब ये है कि आप डेली की बुनियाद पे डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, डिफरेंट पे करते हैं और किसी ना किसी से रेस्पॉन्स आ जाते हैं और अक्सर रिजेक्शन आती रहती हैं, लोग घबरा जाते हैं। रिजेक्शन बहुत आती है, जिससे नहीं घबराना चाहिए। मैं चूँकि अभी क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा तो मैं उससे एग्री किया इस बात से और मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको एक डेडिकेशन शो करनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी शो करनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है देन वट एवर यू आर डूइंग डजंट मैटर। तो कंसिस्टेंसी के लिए और डेडिकेशन के साथ आप अगर कोई चीज़ भी करते हैं तो वो आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मिल जाती है। मुझे चूँकि अभी फ़िलहाल मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ एंड इट्स लाइक अ स्टूडेंट जॉब इन अ कंपनी। तो रात मुझे ऐसे जब मैं अपना काम कंप्लीट करके वापस सोने के लिए जा रहा था बेड पे तो मुझे नोटिफिकेशन आया मोबाइल के ऊपर एक जॉब का नोटिफिकेशन इंडीड पे। तो जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मेरी अभी यूनिवर्सिटी एंड हो जाएगी अगले साल और मुझे अभी से अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए फुल टाइम जॉब्स के लिए ऑब्वियसली एंड बेटर कंपनीज। तो वाई नॉट जस्ट गो एंड अप्लाई फॉर द जॉब। तो वहाँ पे मैं उसको पुराने पोर्टफोलियो के साथ मेरे मोबाइल में पड़ा था, जैसे एप्लीकेशन फेंक देता एंड फिर टच ख़त्म कर देता क्योंकि मुझे कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, मुझे को बहुत ज़्यादा अभी उसको करना भी नहीं था। तो फिर भी मैंने ये नहीं किया। मैं वहाँ से उठा हूँ और मैंने वापस आके यहाँ पे बैठा हूँ और बैठ के मैंने अपनी प्रॉपर पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को दोबारा अपडेट किया है। जो मैंने जिस पोर्टफोलियो पे जॉब ली थी उस पोर्टफोलियो पे मज़ीद चीज़ें अपडेट की जो अब तक मैं दोबारा कर चुका हूँ। पोर्टफोलियो को अपडेट किया, एप्लीकेशन दोबारा बनाई और दोबारा मोटिवेशन लेटर लिखा और प्रॉपर एप्लीकेशन बना के उनको एप्लीकेशन भेज दिया। अब मुझे नहीं पता कि इसका रिस्पांस आएगा कि नहीं आएगा और मुझे ये भी था कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उस पर टाइम स्पेंड किया और मैंने उसको डेडिकेशन के साथ उसको
मुकम्मल अपना बेस्ट दे के किया। सो दैट्स द थिंग दैट आई वांटेड टू नो यू गाइस कि जब तुम कुछ वाकई में करना चाह रहे हो तो एटलीस्ट अपना बेस्ट दो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो, उसके बाद अपनी लक पे छोड़ दो। बट जो चीज़ तुम करना चाह रहे हो उसको मुझे समझ नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, कुछ लोग कहते हैं कि हमें मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो कैसे क्रिएट होगी? तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन ही ना हो, अगर तुम्हारे अंदर वो विल पावर ही ना हो कि भाई मुझे ये करना है या मुझे ये जॉब लेनी है या मुझे यहाँ पे सेटल होना है, जब वो विल पावर नहीं होती तो फिर तो आप ऑब्वियसली उस तरफ काम करते नहीं हैं। अब मुझे ज़रूरी तौर पर उस वक्त लग रहा था कि यार मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में देख लूँगा। अच्छा अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो ऐसे अप्लाई कर देता हूँ बगैर एप्लीकेशन बनाए, लेकिन उससे मुझे अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं होना था। मेरी वो पर्सनैलिटी में आदत बन जाती और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे करना शुरू कर देता। तो ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं लाइफ में उसमें इतनी डेडिकेशन हो कि आप उसको उस वक्त बेस्ट तरीके से करें। एंड आई आल्सो लर्न दिस फ्रॉम द पीपल ऑफ जर्मनी। दे आर लाइक रियली गुड व्हेन दे आर डूइंग देयर जॉब्स। वो वीकेंड पे इजी हो जाएंगे, इंजॉय करेंगे, बिल्कुल चिल करेंगे, बट व्हेन दे आर डूइंग समथिंग दे आर एक्चुअली इनटू दैट। हम तो अक्सर ये होता है कि ऑफिस में बैठे होते हैं, हम यूट्यूब खोल लेते हैं, हम कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, बट वो ये है कि जिस टाइम उनका काम का टाइम होता है वो दुनिया जहान से औरतें ऐसे समझे आज़ाद हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। ये आपको बेसिकली आपके काम में एक तो मेहर बनाती है और आपकी वर्थ बनाती है, आपकी वैल्यू बनाती है। बिकॉज बट यू आर डूइंग, इफ़ यू आर डूइंग विद योर कंप्लीट डेडिकेशन, तो आप लर्निंग भी करते हैं, आप ग्रो भी करती हैं और आपको वो अल्टीमेटली फ़ायदा भी देती है। एंड आई कैन शो यू हियर। So this is what I wanted to tell you guys and I wanted to show you here. ये बेसिकली मेरा पोर्टफोलियो और ये सारी जो मैंने चीज़ें अपडेट की हुई थी, जो डिज़ाइन थे वो अब दोबारा ओपन किए हुए हैं, इसको पोर्टफोलियो में अपडेट किया है। तो ये मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है एंड ये मैंने प्रॉपर तरीके से एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और उसमें अपना सारा काम डाला हुआ है। और यहाँ पे आके मैंने उसका काम कुछ अपडेट किया, जो मैंने नया काम किया हुआ था वो मैंने काम डाला। So this is how actually when you take things seriously. अब ये मैंने कुछ हीरो सेक्शन डिज़ाइन किए हुए थे जो अभी नए काम में कर रहा था। ये कुछ कंपनी के वेब पेजेस से वो कर रहा था एंड दीज आर आल्सो सम इमेजेस माय फोटोग्राफी पोर्टफोलियो। बेसिकली ये फ़ोटोज़ मैंने बनाए हैं सारे, इनके कंपोजिशन लेके, इनकी जितनी भी लाइटिंग है, इनका एंगल है, इनकी कंपोजिशन है, ये सारी मैंने की है और ये भी मैंने कैप्चर की हैं। इनको मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और प्रॉपर एप्लीकेशन बनाई है। फिर उसके बाद उस एप्लीकेशन को मैंने फॉरवर्ड किया है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस कि जब भी कुछ करना चाहो तो थोड़ी सी डेडिकेशन दिखा दो, हल्का सा अपना बेस्ट दे दो जितना हो सकता है उस टाइम। आप चीज़ों को इग्नोर करके करते जाएंगे तो अल्टीमेटली चीज़ें भी आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगी। सो दिस इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट टू, अगर मैं ना करना चाहता अप्लाई तो ना ही करता, लेकिन अगर कर रहा हूँ तो अच्छे से करूँ। आई डोंट नो अबाउट द रिजल्ट के उनका मुझे वापस रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, तो मुझे उस चीज़ की फिक्र नहीं है, बट मुझे ये पता है कि मैंने एटलीस्ट एप्लीकेशन अपनी अच्छे तरीके से फिल करके भेजी है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। और अभी शाम हो गई है एंड स्पोर्ट की तैयारी करनी है और मैं अभी स्पोर्ट के लिए तैयार होऊंगा और जाते हैं करने के लिए जिट्सो खेलने के लिए। थोड़ी एक्टिविटी हो जाएगी, वापस आके खाना खुना खाना है एंड देन दोबारा पर वही रूटीन। टायर काफ़ी टाइम से नहीं चलाई, अभी भी हम फकिंग टायर। अभी काफ़ी टाइम के बाद दोबारा मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। ये स्पोर्ट्स सेंटरों है जहाँ के अंदर स्पोर्ट्स होती है, जिट्सो वगैरह। एंड आई एम लिटरली राइट नाउ इन वर्स्ट कंडीशन बिकॉज तकरीबन 2 महीने हो गए, 2 महीनों से मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ऐसी कोई एक्टिविटी थी नहीं। Here he is coming after training. So this is our sport hall. He is our trainer. How was it, Habibi? What are you doing? It's like really bad. They will say what happened to him. So how was your day, Habibi? Oh, good, that's good.
You liked it? Yeah. Like that was my first day again after so long. Stinker, give me a. It is stinky. I don't want a stinker. Where is it? Where is shit? No, don't, no, Dicky. I'm not doing it. I'm not doing it. Not doing it. Not doing it. Like there's nothing inside that you smell the spray. No. You will not, I will give it to you again. No, I was not. I was just in the camera and I didn't do it. Go give it to me. Like I'm doing it here already. Yeah, Like very little. We can use इंसान देखो. Shelling is new. I need you. I have new actually. Yeah, But but I forgot to buy. I forgot to buy one anyways. So here I don't want to stinker. That's your stinky. Like very little, very little. Oh, shite. Thank you very much, baby. Kinder, please. Okay, say hello. Hello. Yeah, that's nice. Okay, here we are. What? You missed, I think the Brazilian guy missed his stuff. Who was he actually? I think it's from the Brazilian guy. Okay, so Let's look outside. I'm coming, baby. Yeah. नहीं कुछ करने दे रहा हूँ लोगों को पट्टा बहुत जल्दी पड़ी रहती है इसको so going outside after sport and it was like nice, it was fun. I said you are my mother and you will pay for my stuff. Will you not, baby? Oh wait, don't do, I will pay for myself. see ऐसे दोस्त होते हैं, ये चेक करो. तो आज का दिन बहुत अच्छा था और मैं दोबारा वापस किसी रूटीन में आने लगा हूँ and that's very good क्योंकि बहुत टाइम से बहुत लेज़ी हुआ था, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हुआ था एंड राइट नाउ मुझे बहुत शदीद किस्म की नींद आ रही थी बट आई हैव टू डिसाइड कि मैंने वीडियो बनानी है तो बनानी है एंड दिस इज आल्सो एडिंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग कि जब आप सोच लेते हैं आपने कुछ करना है फिर आप करते हैं फिर आपको डेली करना पड़ता है जो भी आपने सोचा होता है जो भी आपने प्लान्स किए होते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज आप सोचते हैं कि आपसे मैं ये करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अचीव करना शुरू कर देते हैं नो मैटर व्हाट क्या सिचुएशन है क्या टाइम है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ आपको पता होता है कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ये मुझे करनी है सो अच्छी चीज़ ये है कि इस अप्रोच के साथ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक अच्छे ट्रैक पर लेके जा सकते हैं एक सक्सेसफुल ट्रैक पर लेके जा सकते हैं फॉर टुडे what I shared with you and specifically about the jobs that is the most important thing and I would say कि आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक अपने काम को लेकर और जो कुछ आप करते हैं उनको लेकर पैशन और मोटिवेशन दिखानी चाहिए वक्त गुजर जाता है मुझे पता भी नहीं चला बहुत जल्दी वक्त गुजर गया आई वाज प्लानिंग कि मैं जर्मनी जाऊं और मैं जाके ये करूँगा वो करूँगा एंड इट्स ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे यहाँ जर्मनी में और वक्त का पता भी नहीं चला ऐसे लग रहा है कि कल की बात है एंड ऐसे हुआ कि मैं आप लोगों के सामने वीडियोस बना रहा हूँगा और मैं कह रहा हूँगा कि मैंने जर्मनी में इतने साल गुजार लिए हैं मैंने लैंग्वेज सीख ली है मैंने ये अचीव कर लिया मैंने वो कर लिए ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया तो वक्त गुजरता जाएगा वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकेगा आप अगर किसी के लिए रुकते हैं तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको अल्टीमेटली लोगों पर और अपने साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उन पर जो आपके साथ ज़िंदगी में हो रहा है उससे एक्सपेक्टेशन बहुत कम कर दें क्योंकि आपको कभी भी पता नहीं होता क्या हो जाता है और अल्लाह ताला के जो प्लान होते हैं सिर्फ वही काम करते हैं आप अपने प्लान्स करें लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत कम रख के आप वो एक मार्जिन रखें वो एक छोटा सा जो पॉइंट होता है कि एक छोटे से मार्जिन के साथ आप चल रहे हैं कि ठीक है मैं ये प्लान कर रहा हूँ लेकिन अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो चल जाएगा बिकॉज अदरवाइज दिल बहुत दुखते हैं लेकिन फिर भी हमें जीना तो है कुछ दुख और कुछ गम जो है ना आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं उनके साथ आपको चलना पड़ता है यू डोंट हैव एनी चॉइस आप कुछ भी नहीं कर सकते और तो मेरे लिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं जो कुछ भी करना चाहते हैं जस्ट कीप वर्किंग फॉर दैट थिंग छोटा हो बड़ा हो जो भी हो बस करते रहे कुछ ना कुछ करते रहे वक्त गुजरता जाएगा आपको पता नहीं चलेगा आज अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपको लगेगा कि यार ठीक है मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो ये वक्त गुजर जाएगा अगर इसको आप किसी अच्छे काम में लगा देंगे तो वो भी वक्त गुजर जाएगा
लेकिन मोबाइल यूज़ किया हुआ वक्त बाद में आपको परेशान करेगा। फिर वो जितना आप जैसे कहते हैं ना कि आप एक गलत चीज़ में पढ़ते हैं तो फिर वो आगे उसके इम्पैक्ट ऐसे पढ़ते 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 वो आपके हमेशा की जो जर्नी होती है उसको ख़राब करते जाते हैं। जहाँ से आप डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ से मैंने इम्प्रूव करना है, तो वो छोटे छोटे पार्ट मिलते 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 फिर आपके जो फ्यूचर है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होना जाता है, वो आप ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा भी इस वक्त बिलीव यही है कि आप अपने ड्रीम और अपने ख्वाब पूरा करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों की कुर्बानियाँ दे दें। आपको कुछ चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप करें, आपको कुछ चीज़ छोड़ना मुश्किल लग रही है छोड़ दें, और ये समझे कि मैं उसका आपके लिए ये कुर्बानी दे रहा हूँ, तो लाइफ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, और फिर आपको मज़ा भी आएगा उसकी तरफ काम करते हुए। और फिर छोटी छोटी जो चीज़ें आती हैं, छोटे छोटे जो माइलस्टोन आप अचीव करते हैं उनको सेलिब्रेट करना शुरू कर दें। मैं ये चाहता था, ये हो गया, ये मिल गया, आप सेलिब्रेट करें। मैं ये चाहता था, ये मिला, सेलिब्रेट करें। तो वो जो स्टेप्स बाय स्टेप आप सेलिब्रेशन भी करते जाते हैं, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो ये सब करते रहें एंड वी सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। आई होप you are getting some good insights or some enjoying my videos.